अस्सलाम वालेकुम। भाई सबको जो है ना ये क्वेश्चन नंबर 2 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2, इसके लिए मैं ये ज़रा वीडियो बना रहा हूँ। ये लाजमी जो है ना अटैम्प्ट अगर आए पेपर में तो अटैम्प्ट कर लेना। क्वेश्चन 1 वैसे आता है, क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट हमने कर ही लिए हैं, वो प्रपोजिशन वाले ना बायनॉमियल एक्सपेंशन वाली सवाल है। इसी के क्वेश्चन नंबर 1 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन 2 मैंने नहीं करवाए थे, डिविजिबल वाले सवालात। सही है, ये डिविजिबल वाले क्वेश्चंस तो ये आज मैं करवा रहा हूँ। बहुत आसान से सवाल है, हम सब ऑलरेडी पहले से ही करके आ चुके हैं, तो कोई ऐसा मुश्किल होगा नहीं हमें। बस ज़रा समझ लेना है सबको, इस एक सवाल को समझ लोगे तो हो जाएगा पूरी एक्सरसाइज के सारे सवाल। सही है, तो सबसे पहले ये सवाल है, प्रूव दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, अब स्टेटमेंट क्या है, सवाल कुछ ऐसे आएगा, ये सवाल लिखा हुआ आएगा। ठीक है, अब आप लोगों ने करना क्या है भाई, ये 2 की पावर 3n + 2 - 28n - 4 ये लिखा हुआ है, इज़ डिविजिबल बाय 49। बोले कि ये जो है ना 49 से डिवाइड हो रहा है और ये बिलोंग्स टू देयरफॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सबसे पहले करेंगे क्या, इस सवाल की वही टेक्निक है। सबसे पहले हम जो भी सवाल होगा, जो भी हमारे पास ये मेन सवाल है, इसको हम p ऑफ़ n के बराबर ले लेंगे। पहला स्टेप ये है, अब इन स्टेप्स को याद रखना बस सब। p ऑफ़ n के बराबर ले लेंगे, देन फिर n = 1 पुट करेंगे, पुट n = 1। अब हर जगह n = 1 हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये रहा, हमने सबसे पहले n = 1 पुट करा, इसको सॉल्व करा, अब ये पूरा 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, जब हम सॉल्व करेंगे 0 आ जाएगा। 1 जब भी हम इस सवाल में 1 पुट करेंगे तो 0 आएगा। कोई भी सवाल हो यहाँ पे n की जगह 1 पुट करेंगे 0 आ जाएगा। सही है, और फिर हम ये वर्डिंग लिख देंगे भाई, सो 0 इज़ डिविजिबल बाय 49। सही है, क्योंकि यहाँ पे ये बात लिखी है ना 0 डिविजिबल, ये जो एक एक्सप्रेशन है ये डिवाइड हो रही है 49 से, तो ज़ाहिर है हमें पता है 0 भी जो है 49 से डिवाइड हो सकता है, तो हम ये बात लिख देंगे 0 इज़ डिविजिबल बाय 49। द गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n = 1। तो जो अभी n के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये वाली स्टेटमेंट n के लिए ट्रू है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। नेक्स्ट स्टेप पे n = k पुट करके ये बात लिख देंगे। अब ये इस चीज़ का थोड़ा सा याद रख लेना कि भाई जो भी सवाल है यहाँ पे, उसकी जगह n की जगह हम क्या पुट कर देंगे, k पुट कर देंगे। n = k पुट करेंगे। अब देखो n = k, जहाँ जहाँ n था वहाँ k पुट करा, ये एक्सप्रेशन बन गई। उसके आगे हमने कोई भी एक्सप्रेशन बने, उसके आगे हमने क्या बात लिख देनी है, ये वाली बात लिख देनी है। अब ये बात है क्या भाई, एज्यूमिंग दैट इट इज़ डिविजिबल बाय 49, यानी ये हमने एज्यूम कर लिया, हमने मान लिया कि ऐसे अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया कि ये जो सवाल एक्सप्रेशन आई है, ये एक्सप्रेशन 49 से डिवाइड हो रही है, हमने ये माना है इधर। ठीक है, फिर तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, n = k + 1 पुट करेंगे। अब इस सवाल में जहाँ जहाँ n है उसकी जगह k + 1 पुट कर देंगे। भाई सबसे पहले स्टेप क्या था, n = 1, दूसरा क्या है n = k, फिर ये स्टेटमेंट सिंपल सी। सही है, और जो भी सवाल यहाँ पे जिससे भी डिवाइड हो रहा हो वहाँ पे वो यहाँ पे ये लिख देंगे। सही है, उसके बाद फिर n = k + 1 सबसे लास्ट स्टेप है, और फिर n = k + 1 का आंसर ख़त्म हो जाएगा। अब देखें क्या होता है, n = k + 1। ठीक है, ये पुट करा। अब ये तो सॉल्यूशन आपको समझ में आ ही रही होगी, यहाँ तक भी स्टेप मेरा ख्याल है, यहाँ तक देख लिएगा भाई, समझ में आ जाएगा सबको। ठीक है, उसके बाद अब मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ रहा हूँ। अगले पेज को खोलते हैं ज़रा, नेक्स्ट स्टेप पे अब आते हैं हम यहाँ पे। तो हमने जब इसको, अच्छा इसमें एक ज़रा चीज़ है कि मैं इसको बता दूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे देखो, ये जो हमने इसको, ये स्टेप तो सबको समझ में आ जाएगा, दूसरे स्टेप में भी समझ में आ जाएगा, दूसरा स्टेप भी सबको सिंपल सॉल्व करा। बस ये जो 3 + 2 आया ना, ये 3 + 2 5 नहीं करेंगे, याद रखना है। सही है, हमें ये जो यहाँ पे k है ना, ये वाला k जहाँ पे पुट करा है उसमें देखना ऊपर 2 के ऊपर पावर है क्या, 3k + 2 है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस जगह पे ये जो 3k और +2 आ रहा है, इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे, यानी ये डॉट लगा के बताओ 3k और +2 इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, और ये जो 3 है ये 2 इस 2 के साथ अलग लिख के दे देंगे। अब ज़रा ये बात नेक्स्ट स्टेप में समझ में आएगी। ये देखो भाई, यहाँ पे ये बात आपको समझ में आएगी। क्या करा है, सिंपल आसान सा काम किया है। देखो 2 की पावर 3 लिख दिया, ठीक है, और 2 की पावर 3k + 2 लिख दिया। अब ये वही 3k + 2 है जो कि पीछे था, समझ में आ गई बात, और बाकी सब तो ऐसे ही आ गया। सही, ये स्टेप मेन था, ये स्टेप समझ लेना भाई, वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लेना, समझ में आ जाएगी। ठीक है, नहीं समझ में आया तो मैसेज करके पूछ लेना। अब ये 2 की पावर 3 8 के बराबर होता है, ये सब ऐसे ही आ गया।
अब हमारे पास यहाँ से ये स्टेप है इसका मेन, ठीक है। इसके बाद जो स्टेप आ रहा है ना, ये वाले, ये सारे मेन स्टेप हैं, इनको ज़रा देख लो। देखो भाई 8 डॉट ये दोनों मल्टीप्लाई होना है, सही है। एक एक्सप्रेशन है, एक पूरी एक्सप्रेशन है, ये दूसरी है और ये तीसरी है, तो ये 3 एक्सप्रेशन हो गई, ये रही पहली, दूसरी और तीसरी, सही है। तो अब ज़रा देखो कि ये तो 8 है यहाँ पे और यहाँ भी 32 है, तो ये 8 और 32 यानी 8 के टेबल में 32 आता है, लेकिन 28 नहीं आता, सही है। 8 के टेबल में 28 नहीं आता। तो अगर मुझे यहाँ से कुछ, यहाँ से ना हमेशा कॉमन निकालना है हमने, पूरे क्वाड्रेटिक टाइप इक्वेशन बनी है ना, क्वाड्रेटिक नहीं है लेकिन है तो क्वाड्रेटिक टाइप ही, 3 चीज़ें हैं, तो इसमें से हमें कॉमन निकालना है। और कॉमन हमेशा कौन सा नंबर निकालेंगे, जो हमने ब्रेक करके लिखा है इसी नंबर से कॉमन निकलेगा। 2 की पावर 3 से 8 आया ना, अब 8 ही कॉमन निकलेगा, तो 8 कॉमन निकालना है। तो 8 भाई ये यहाँ से और यहाँ से तो 8 आ सकता है बाहर, लेकिन इधर से नहीं आ सकता 28 से। तो हम क्या करेंगे, बहुत आसान अल्फाजात में समझाता हूँ पाकिस्तानी तरीके से, कि भाई ये 8 को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 8 को मल्टीप्लाई कर दो 28 से, ठीक है। जब 8 को 28 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आंसर आएगा क्या, 224 आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब 224 आंसर आ जाएगा तो वो लिख देना यहाँ पे, और कुछ भी नहीं करना। तब देखो सबसे पहले देखो ये ऐसे ही आ गया, ये रहा ये स्टेप में। उसके बाद इस 28K की जगह मैंने क्या लिख दिया, 224K 28K नहीं लिखा, 224K लिखा। अब ये 224 आया कैसे, 8 को 28 से मल्टीप्लाई करके आया है। आ गई बात समझ में। और ये माइनस का साइन भी इवन बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगा, सही है। सिर्फ क्या बात करनी है, ये जो 28K है ये नहीं लिखना, क्योंकि ये मसला कर रहा है। तो इसमें 28 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो लिख देंगे बीच में। तो भाई अब 28K कहाँ गया, वो उसका क्या करेंगे, ये जो 224 लिखा है इसमें से माइनस कर देंगे ये 28। जब मैं 24 में से माइनस करूँगा 28, तो हमारे पास आंसर आएगा 196, ठीक है। अब ये जो 196 आंसर आया ना, ये 196 आंसर हम यहाँ पे इन दी एंड प्लस करके लिख देंगे। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि इन 3 से तो कॉमन आ सकता है 8, ठीक है, क्योंकि 224 भी आता है, 32 भी आता है और 8 खुद भी आता है कॉमन, सही है। इससे ये फ़ायदा हुआ। अच्छा अब इस 196 का क्या करेंगे, अब देखो ज़रा ये 196 लिखा क्यों है प्लस करके, ये पहले देख लेना लाजमी, सही है। दोबारा मैं रिपीट कर दूंगा इस स्टेप मैंने क्या करा है, पहले ज़रा समझ लो ये 196 लिखा क्यों है। देखो हमें यहाँ पे वो स्टेप बनाना है कि जब इसको सॉल्व किया जाए तो दोबारा ऊपर वाला बन जाए। तो अब ज़रा देखो कि ये तो ऐसे ही आ गया पहले वाला, पहले एक्सप्रेशन 28 के लाना है ना, तो 224 माइनस का है, ये माइनस का 224 के है और ये प्लस का 196 के है। तो माइनस के 224 में प्लस का 196 करोगे तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा 28। तो हम जब इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर वाली एक्सप्रेशन बन जाएगी। तो इसका मतलब है ये काम भी हम कर सकते हैं। ये बात और ये बात एक ही है, ठीक है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेप और ये स्टेप एक ही है, लेकिन हमें फ़ायदा इस स्टेप से हो रहा है क्योंकि इसमें ये एक ही टेबल में आते हैं, कॉमन आ सकते हैं, ठीक है। तो यही काम हमने करना है, बस कॉमन का चक्कर है सारा। तो कॉमन अब हमने इन तीनों में से कॉमन निकाल लिया 8, तो ये ऐसे ही आ गया इधर। दूसरी वाली एक्सप्रेशन से ज़्यादा 28 से होता है, सही है, 224 और 8 4 32 होता है, ठीक है। आगे बात समझ में। और ये 196 ये वाला ऐसे लिख दिया। इन दी एंड हमने क्या लिखा भाई, देखो ये जो 2 की पावर 3 के प्लस 2 माइनस 28 के माइनस 4, ये तो पीछे ही से पीछे हमने, मैं बैक करके दिखाता हूँ आपको, ये जो पीछे है हमने, ये देखो भाई ये रहा, यहाँ पे के जहाँ पे हमने पुट करा था इसको तो हमने माना था ना, अपनी तरफ से लिख दिया था कि ये एज्यूम कर लिया था डिविजिबल है 49 है। तो भाई हम ये बात लिख सकते हैं कि ये जो 228 के है यहाँ पे, ये जो 228 के है, सॉरी ये पूरी वैल्यू है, ये वाली पूरी वैल्यू, ये पूरी की पूरी ऑलरेडी डिविजिबल बाय 49 है, पीछे हम बात लिख चुके हैं ये। एंड अब ये जो 196 अलग से आया है, ये 196 को 49 से डिवाइड करके देख लो, आंसर आ जाएगा। 196 को 49 से डिवाइड करोगे तो 4 आंसर आएगा। तो 196 भी 49 से डिविजिबल है, सही है, 49 से डिवाइड हो सकता है। तो ये तमाम की तमाम स्टेटमेंट्स करेक्ट हो गई। तो हम इन दी एंड अब ये बात लिख देंगे, हैंस द गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। समझ में आ गई बात समझ में आ गई होगी भाई, उम्मीद है।
नहीं समझ में आई, मैं इस स्टेप को दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पे कॉमन निकालना था। कॉमन निकालने में हुआ क्या भाई, कॉमन निकालने से क्या हुआ कि यहाँ पे 8 कॉमन आ रहा था, इधर से भी 8 कॉमन आ रहा था। 8 के टेबल में 32 आता है, ठीक है, लेकिन 28 नहीं आता। तो इस 28 की वजह से काम ख़राब हो रहा था। तो हमने क्या करा, 28 को 8 से जो कॉमन लेना है, हमने ज़बरदस्त कॉमन लेना है, 8 ही कॉमन लेना है, बस याद रखना। 8 जो कॉमन लेना है उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो जो आंसर आएगा वो लिख देंगे इधर। और जो मल्टीप्लाई करवा के जो आंसर आया है 224, उस आंसर को इस 28 से माइनस भी करवाएंगे। तो 224 में माइनस करोगे 28 के तो 196 बचेगा। तो उस 196 को हम इधर प्लस के साइन के साथ लिख देंगे, क्योंकि प्लस माइनस प्लस होता है। तो प्लस माइनस माइनस होता है, सॉरी। तो प्लस माइनस माइनस होता है, इसको इससे माइनस करेंगे तो यही बात बन जाएगी। मेरा ख्याल है अब समझ में आ गई होगी, अब किसी को मसला नहीं होगा। मज़ीद मसला हुआ तो भाई लाजमी पूछ लेना, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। ये सवाल इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है सवाल शॉर्ट ख़राब हो जाएगा अगर ये आ गया तो, ठीक है भाई। अच्छा, इसी के साथ साथ इसका पार्ट 2 भी इम्पॉर्टेंट है। तो पार्ट 2 की कैलकुलेशन मैंने कर दी है भाई, जो सारी पीछे वाली कैलकुलेशन नहीं करी है, मेन जो इधर आप लोगों ने करनी है सारी, वो नहीं करा है। n=1 पुट करेंगे, फिर n k पुट करेंगे, फिर n=k+1 पुट करेंगे, तो ये आंसर आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो जब सॉल्व करने के बाद तो फिर अब हमने इस सवाल में हमने क्या करना पड़ेगा, 9 कॉमन निकालना होगा। तो 9 तो 8 तो ये मतलब ना, अब इसमें सवाल में एक मसला है, उसमें क्या है, देखो 9 के टेबल में, मतलब 9 अगर कॉमन निकालना है मैंने, तो ना 8 आता है ना 17 आता है। इस वाले सवाल में तो यहाँ पे 32 तो आ रहा था ना, इधर तो मसला ये है कि 17 भी नहीं आ रहा, 8 भी नहीं आ रहा, सही है। तो वही काम करेंगे, बहुत आसान। 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 72 आ जाएगा। तो यहाँ पे वो लिख देंगे सबसे पहले। अब ये जो अंडरलाइन मैं कर रहा हूँ, ये मज़ीद मैंने क्या करा है ज़रा ये सुन लो। ये तो 64 के तो आपको समझ में आ गया होगा ये मैंने क्या करा है भाई। जो 72 आया है इसमें से 8 को माइनस करा, 64 बचता है, तो प्लस करके 64 के लिख दिया। जैसे यहाँ पे 196 के प्लस करके लिखा था। अब ये -64 + 64 क्यों करा, ये इसलिए करा कि ये जो 17 था ना, माइनस का 17, अब ये भी इधर से भी 9 कॉमन आ नहीं रहा था, क्योंकि 17 आता ही नहीं है 9 के टेबल में। तो हमने क्या करा, एक बार यही चीज़ जो 64 बची थी प्लस करके हमने लिखी थी, इसको एक बार के हटा के माइनस के 64 के साथ प्लस के 64 के साथ लिख दिया, सही है। +64 -64। फ़ायदा क्या हुआ इससे, इससे ये फ़ायदा होगा कि ये माइनस का 64 और ये माइनस का 17 81 बन जाएगा, सही है। ये देखो, ये -64 और ये -17, ये 81 बन गया। और 81 अब देखो ये तीनों के तीनों एक टेबल में आते हैं, 81 भी आता है, 72 भी आता है और 9 भी आता है। तो 9 कॉमन निकल सकता है इसमें से, ये अंदर बच जाएगा। अब बाहर जो बचेगा वो 64 के और +64 बचेगा। ये बात समझ में आ गई, आई होप सो समझ में आ गई होगी भाई। ऐसी पूछ लेना मुझसे स्क्रीनशॉट लेके इसका, जो भी जिस तरीके से भी चाहो, लेकिन ये करना लाजमी, इस सवाल को भी अटैम्प्ट करना है। ये पार्ट 2 है इसका, और फिर उसके बाद ये सवाल ख़त्म हो जाता है। पार्ट 3 इसका वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए मैं वो करवा भी नहीं रहा। पार्ट 1 और पार्ट 2 की सॉल्यूशन अच्छे से कर लेना। जज़ाकल्लाह।